हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जियो क्लासेस। काफ़ी टाइम हो गया है, हमने अपने व्यूवर्स के लिए कुछ एक्सरसाइज भी नहीं डाली और कोई वीडियो भी नहीं बनाई। तो क्या हम आज जियो मोफोलॉजी के न्यूमेरिकल के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, जो कि एक स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर बना रहे हैं। जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की है उन लोगों को पता ही है कि रिक्वेस्ट किसने की है, राइट? बट द थिंग इज दैट वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जियो मोफोलॉजी के न्यूमेरिकल, जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, चाहे आपका CSIR मैट हो, चाहे आपका गेट हो IIT का, चाहे आपका IIT का जैम हो। तो इन तरह के सभी एग्जामों में ये क्वेश्चंस कॉमन रहते हैं। बट बिफोर वी विल बी मूविंग टू the subject matters that we are going to discuss today, we'll be having some overviews on the formulas that we are going to use up. So first thing is that the number of first order streams that is present in a certain watersheds that will be termed as magnitudes. यानी मैग्नीट्यूड जो होगा watershed का, उसको हम जितनी भी उसमें नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम रहेगी वही हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। दूसरा जो है रगनेस नंबर होता है। रगनेस नंबर हमारा होता है ड्रेनेज डेंसिटी एंड द प्रोडक्ट ऑफ बेसिन रिलीफ। तो बेसिन रिलीफ का यानी सिंपली बोले तो रिलीफ का और ड्रेनेज डेंसिटी का जो प्रोडक्ट है वही हमारा क्या है, रगनेस नंबर रहेगा, राइट? सो नेक्स्ट हमारा आता है फर्स्ट स्ट्रीम, फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं, FS1 भी इसको बोलते हैं। सो इट इज द नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम डिवाइडेड बाय द बेसिन एरिया। और अगर हमें स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम्स प्रेजेंट इन बेसिन और आइदर ए वाटरशेड। बेसिन भी हो सकता है, वाटरशेड भी हो सकता है। वाटरशेड और बेसिन में अगर हम डिफरेंशिएट करें दोनों में, तो वाटरशेड जो है बड़ी एंटिटीज होती है, वाटरशेड सॉरी छोटी एंटिटीज होती है, बेसिन जो है थोड़ा बड़ा एरिया होता है। तो सेम थिंग, फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम लेंगे, सेकंड ऑर्डर की निकालनी है तो सेकंड ऑर्डर की स्ट्रीम लेंगे। और टोटल स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी अगर इफ इट इज ओनली गिवन दैट स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी, देन यू have to find out the sum of the all stream number, then divided by the either watershed or the basin area, whatever is given over there in the questions. So that's again an important point. Again coming to the drainage density. Drainage density क्या होता है, sum of all lengths, चाहे first order, second order, third order, fourth order and divided by the basin area. और अगर हम बात करें रिलीफ रेशियो की, तो रिलीफ रेशियो जो हमारा होता है वो हमारा होता है बेसिन रिलीफ इनटू बेसिन लेंथ। ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? सो वन बाय वन हम जो है सॉल्व करेंगे और अपने सब्जेक्ट मैटर में जाएंगे, राइट? और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स ऑल अप टू यू, बट लाइक और डिसलाइक का बटन जरूर आपको प्रेस करना है, so that we can improve our qualities or the material or the contents that we are providing to you, and we could save your time at least, क्योंकि आजकल बहुत सारी वीडियोस बनती हैं तो कंटेंट सभी का अच्छा होता है, कोई बुरा कंटेंट देना नहीं चाहता, बट फिर भी लाइक और डिसलाइक का बटन अगर आप दबाएंगे तो हमें जो है इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी, ऑलराइट? सो drainage density of a basin is defined as, so I'm not going to discuss this because this from here you have to choose one option और एक ऑप्शन आप बिल्कुल सही से चूज कर सकते हैं, ऑलराइट? सो हम न्यूमेरिकल जो है मेनली करेंगे, तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ऑलराइट? तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या क्या चीजें हमें दी हुई है, वो समझना बहुत जरूरी है, राइट? तो सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो ड्रेनेज बेसिन of fourth order cover an area of 400 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया हमें दिया हुआ कितना है, 400 किलोमीटर स्क्वायर, and within the basin total length of first order is this one, because क्या होता है एक वाटरशेड में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती है, तो उन सबका जो लेंथ है उनका सम ये है। सेकंड ऑर्डर का कितना है, ये है। थर्ड ऑर्डर का, देन फोर्थ ऑर्डर का। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ड्रेनेज डेंसिटी, ऑलराइट? सो ड्रेनेज डेंसिटी अगर आपको ध्यान हो तो फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल लेंथ
डिवाइडेड बाय, अब ये बेसिन इसमें बात करी गई है तो हम बेसिन बोलेंगे, एक एरिया ऑफ बेसिन, और वाटरशेड बोला होता तो एरिया ऑफ वाटरशेड बोलते। दैट्स द डिफरेंस हियर। अब हमें एरिया तो मिला हुआ है, एरिया तो ये दिया हुआ है, लेकिन सम हमें निकालना पड़ेगा। सम कैसे निकलेगा? सो समेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम, यस फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम जो कि हमें दी हुई है 125 किलोमीटर, second order stream which is given as 80 kilometer, and third order stream which is given as 47, all right, and fourth order stream which is given as 40.0. So if we going to sum out this, so this will be 292. So now drainage density, we will be applying the formula. फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा? सिंपली 292 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपली 292 डिवाइडेड बाय 400 which is equal to 0.73, लेकिन क्या 0.73 रसगुल्ले पेड़े? नो, इट इज किलोमीटर इनवर्स। ये आपको ध्यान जरूर रखना है, 0.73, राइट, किलोमीटर इनवर्स, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी लेंथ किस में है? किलोमीटर में, और ये क्या है? किलोमीटर स्क्वायर में। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा? हमारे पास सिर्फ बचा है kilometers. So that comes in the inverse. Still, if you have any queries, you may type in your comment box. We will try to solve that. Alright? नहीं तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को पॉज करके या बैकवर्ड करके जा करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। Getting my point or not? So next question अब हमारा आता है। Next question, a drainage basin. ऑर्डर कौन सा है ड्रेनेज बेसिन का? फिफ्थ ऑर्डर है, और कितना एरिया कवर कर रहा है? इट इज कवरिंग एन एरिया ऑफ 600 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर हम बात करें टोटल लेंथ की, फर्स्ट ऑर्डर की जो है वो है 180, सेकंड ऑर्डर का है 120, थर्ड ऑर्डर का है 75 किलोमीटर्स, एंड फोर्थ ऑर्डर का हमारा जो होता है वो होता है 60 किलोमीटर। और ड्रेनेज डेंसिटी की अगर हम बात करें वो हमारे पास दी हुई है 0.96, और हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है टोटल लेंथ ऑफ फिफ्थ ऑर्डर ड्रेनेज, और वो भी हमें किस में निकालनी है? किलोमीटर्स में निकालनी है, ठीक है। सो क्वेश्चन सेम है जैसा कि हमने पहले किया था, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है। ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सम कर लेते हैं। ड्रेनेज डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आपको पता ही है, dd इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल बेसिन लेंथ LB डिवाइडेड बाय एरिया। सो अब हम इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 180 प्लस 120 अगेन प्लस 75 प्लस 60, ठीक है, 435। कितना आया हमारे पास? 435। और हम मान लेते हैं कि हमारा जो फिफ्थ ऑर्डर का है वो, उसको हम क्या मान लेते हैं? x, तो वो भी प्लस में ही जाएगा। एरिया कितना है? 600 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, और जबकि ड्रेनेज डेंसिटी हमारे पास कितनी है? 0.96 इज इक्वल टू 435 प्लस x डिवाइडेड बाय 600। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये हमें ध्यान रखना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? लेट्स से 0.96 multiplied by 600, ठीक है, which is equal to 435 plus x। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है इसकी। 0.96 multiplied by 600, जिसकी वैल्यू आती है 576। Alright, so
x इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना 576 माइनस 435, क्योंकि इधर प्लस हो रहा है तो इधर क्या कर लेगा माइनस कर लेगा। सो 435 which is equal to 141. So x is equal to 141 क्या किलोमीटर्स, क्योंकि हमारी सारी यूनिट किसमें है यहाँ पे किलोमीटर में है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वेरी इजी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल से आपका फोबिया रहता है तो आप उस फोबिया को निकाल दो अपने माइंड से, क्योंकि हम जैसे जैसे वीडियोस डालते जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। और अगर आप नहीं चाहते कि मिस हो आपका एक भी न्यूमेरिकल, एक भी टाइप का न्यूमेरिकल, तो आप कर सकते हैं इसको सब्सक्राइब हमारे चैनल को, और दूसरा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अलर्ट आ जाए, है ना, तो आप मिस ना करो। बाकी आप जैसे मर्जी बिना सब्सक्राइब करे भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये हमने कर चुके हैं ऑलरेडी, इसको आप दोबारा सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये क्वेश्चन है, ये IIT एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको याद हो, अगर कोई IIT एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उनको पता होगा कि क्या क्वेश्चन ये आया हुआ था। So again, a drainage basin of 4th order covers an area of 40 square kilometers. So what is given? Area. Area is given 40 kilometers square. And what we have to calculate now within the basin, the total length of first order is, yes. So you have to find out the calculated length. So which is equal to 12.5 plus 8.8 plus 4.7 plus 4.0, I mean 4.0. सो अब हम देखेंगे टोटल कितना होता है, ये हमें चाहिए। ठीक है, टोटल कर लेते हैं। टोटल हो जाएगा 12.5, आप तब तक टोटल कर सकते हैं। 12.5 प्लस 8.8 प्लस 4.7 वंस अगेन एंड प्लस 4, ये हमारा हो गया 30। टोटल कितना हो गया 30। कैलकुलेटर हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे को कैलकुलेटर दिया हुआ होता है एग्जाम, और अगर आप न्यू हो, आपको नहीं पता एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है jioclassesonline.in पे, आप वहां से जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और बहुत सारी वीडियोस भी हैं अवेलेबल वहां पर भी, एंड नंबर्स ऑफ डेली वर्ड एंड डेली डेफिनेशंस जो जियोलॉजी में काम आती है, डेली प्रोसेसेस हम वहां पे डालते हैं। क्विज है फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे, वो आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, सो हमारा समेशन LB कितना हो गया हमारा 30। अब ड्रेनेज डेंसिटी हमको निकालना था, DD इज इक्वल टू 30/40। सो 30/40 इज इक्वल टू बिकम 0.75। 0.75, और हमने सारा किलोमीटर में ही रखा है, तो हमारा ये आंसर किस में आ गया, किलोमीटर इनवर्स में। ऑलराइट, सो ये बेसिक चीजें हैं, इस पे आपको ध्यान जरूर देना है। ऑलराइट, अगर आपको समझ में आ गया है तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप बैकवर्ड करके जो है इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं दोबारा से वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। अभी दूसरे क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। ये क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी देखा होगा, वेरी फैमिलियर क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, क्योंकि गेट में पूछा गया है ये क्वेश्चंस ऑलरेडी। सो ड्रेनेज नेटवर्क ऑफ वाटरशेड ऑर्डर्ड एज पर द स्टेलर मेथड। स्टेलर मेथड को आज हम समझेंगे, ठीक है। is given below. Maximum observed bifurcation ratio for the given network is. तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं अपनी, हमारे को इजी हो जाएगा सॉल्व करने को। ये टेबल कैसे बना रहे हैं हम देखते हैं, क्या क्या हमें करना है इसमें, क्या क्या चीजें हैं। 3 पैरामीटर हम इस टेबल में लेंगे। सबसे पहले लेंगे ऑर्डर, जिसको कि हम मॉर्फोमेट्री में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू, ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्रीम ऑर्डर एन म्यू, राइट। और इधर हम बात करेंगे बाइफर्केशन रेशियो, दैट इज RB, ठीक है।
सो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर भी है, सेकेंड ऑर्डर भी है, थर्ड ऑर्डर भी दिया हुआ है, फोर्थ ऑर्डर भी दिया हुआ है एंड फिफ्थ ऑर्डर भी दिया हुआ है। अब कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर में कितनी स्ट्रिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 and 28. So how many streams are there? 28. And in the next order, that is second, कितनी होगी अभी काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Any other streams that is left it? No. All right, so they are 13. Now coming to third order, जहां जहां पे लिखा हुआ उसी को हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, और तो नहीं है कोई, नहीं कोई नहीं है। 5, फोर्थ को देखेंगे, एक फोर्थ ये है, एक फोर्थ ये है। सो ये फोर्थ कितनी हो गई हमारी? 2। अब देखो एक्चुअल में है तो ये एक ही स्ट्रिंग, लेकिन हमारे पास दो जगह नंबर दिए हुए, तो हम इसको दो कंसीडर करेंगे। दो इट इज ओनली वन स्ट्रिंग, सो इट इज 2। नाउ कमिंग टू द बाइफर्केशन रेशियो। अब जो हमारा आरबी होता है, आरबी का फॉर्मूला होता है number of stream in a given order to the number of stream in a given next higher order। मतलब कि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर में कितनी स्ट्रीम है और सेकंड ऑर्डर में जितनी स्ट्रीम है उसका डिवाइडेशन हम लेंगे। सो 28/13। सो 28/13 कितना होगा? सॉल्व करेंगे 28/13, सो विच इज इक्वल टू 2.15। दो ही डिजिट लेंगे, 2.15, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा है 13/5 which is equal to 2.6, ठीक है। अब ये हो गया 2.5, 5/2 एंड 2/2 कितना हो गया? 1। अब हम इससे आगे का निकाल नहीं सकते क्योंकि वो 0 है, तो वो गलत हो जाएगा। अभी हम यहीं तक निकाल सकते हैं, नेक्स्ट हायर ऑर्डर है ही नहीं तो हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस क्या था हमारा? ड्रेनेज नेटवर्क ऑफ ए वाटरशेड ऑर्डर्ड एज पर स्टेलर मेथड। ये नंबरिंग स्टेलर मेथड के अकॉर्डिंग करी हुई है, ठीक है। इज गिवन बिलो। मैक्सिमम ऑब्जर्व्ड बाइफर्केशन रेशियो फॉर द गिवन नेटवर्क इज। अब देखो यहाँ पे कौन सा है मैक्सिमम? मैक्सिमम इज 2.6। सो आंसर क्या हो गया हमारा? 2.6। मैक्सिमम ऑब्जर्व्ड इज 2.6। गरिमा पॉइंट है ना? ऑलराइट, सो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करते हैं। नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।